जब देश एक, संविधान एक, तो कानून दो क्यों? आप सोच रहे होंगे कि दो कानूनों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। दरअसल देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा है जो आज से नहीं, काफी सालों से है, कई दशकों से है, जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का। हम आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है प्लास्टिक को लेकर के, और हमारी छोड़िए जो हमारा प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का प्रॉपर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको उनके पास, और आज चर्चा करेंगे बिल्कुल खुल करके कि प्लास्टिक को लेकर जो सरकार की मंशा है, जो सोच है, उसके ऊपर वो अमली जामा पहना भी रहे हैं या नहीं पहना रहे हैं। तो आइए आपको कुछ नमूने दिखाता हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जो आज भी प्लास्टिक के अंदर धड़ल्ले से बिक रही हैं और सरकार की नजरों में भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जिनके हाथ या जिनकी पहुंच छोटी होती है। आपको मैं कुछ आइटम दिखाना चाहूंगा जो आज भी बड़े बैनर के नीचे और बड़े बड़े ब्रांड्स के बनाए जा रहे हैं और सरकार को पता भी होता है। जैसे कि ये बोतल है, इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक होती है, पूरी तरह से प्लास्टिक की है। अगर मैं बात करूं तो इस फ्रूटी की, इसका स्ट्रॉ आप देख लीजिए, प्लास्टिक का है, एक बड़ा ब्रांड है। ये डब्बा है, प्लास्टिक का है। क्या चीज़ प्लास्टिक की नहीं है, लेकिन उठाया क्या जाता है? पॉलीथीन। कहाँ से? छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से। तो हमारे साथ जवाब दो हिसाब दो एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि सरकार की आखिर नीयत क्या है, मंशा क्या है इस चीज़ को लेकर के। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। आज एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के। सरकार के ऑर्डर भी आते हैं, भारत सरकार के भी, हरियाणा सरकार की भी, प्लास्टिक बैन होना चाहिए, लेकिन वही सरकार बैन लगाती नहीं है उनके ऊपर जहां से बड़े लेवल पे ये प्लास्टिक के आइटम मैन्युफैक्चर होते हैं। कार्रवाई होती है तो छोटे लोगों पर, जो मजबूर हैं, जो एक तरह से जिनके हाथ में पावर नहीं होती, उनके ऊपर जो है सरकार टूट कर पड़ती है और बड़े बड़े चालान ठोक देती है। तो ये एक देश के अंदर दो कानून क्यों? आपको क्या लगता है? आप बताइए इस बारे में क्या सोचते हैं? यही तकलीफ जो है ना, हम आज 4 दिन हो गए इस काम में लगे हुए, इस तकलीफ के लिए। सबसे पहले तो कल हमने नगर निगम के कमिश्नर साहब से मिले, हम उनसे अपनी पीड़ा बताई कि आप जो लोग कर रहे हैं ये कार्य ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना तो बहुत अच्छी बात है, मानवता का काम है, लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो गरीब आदमियों को, छोटे दुकानदारों को सताया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियों को खुश करने के लिए, उनकी हाजिरी मारने के लिए ये ऊपर से एनजीटी से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से आया, भाई पॉल्यूशन के ऊपर करो, ये करते हैं, लेते हैं रेडी वालों को और दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों को, दुकानदार ही है, उनको तंग करते हैं, उनको चालान, बड़े बड़े चालान ठोक देते हैं। जबकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ें हैं, इनको नज़रअंदाज करते हैं, इनको नहीं देखते हैं, इनको देख के आँख बंद कर लेते हैं। जबकि इनके गजट के अंदर जो इनका नोटिफिकेशन है, उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ये बोतल है, बोले बोतल जो है उसमें लिखा हुआ है कि बोतल जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए या दूधिया होनी चाहिए। मैं चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, एक बार मुझे आप दिखा दीजिए वो गजट दिखा दीजिए जहां पर इस तरह के ऑर्डर आए हुए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। ये देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट का गजट है, हरियाणा गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के तहत आता है। नोटिफिकेशन जारी किया गया बाकायदा 2013 में, कंटेनर्स मेड ऑफ वर्जिन प्लास्टिक शैल बी इन नेचुरल शेड और वाइट, यानी कि ट्रांसपेरेंट होने चाहिए या सफेद रंग के होने चाहिए। लेकिन ये देखिए आप, कौन कह सकता है ये वाइट कलर में है? क्या नजर आ रही है आपको ये वाइट कलर में? इससे ऐसी बोतल से पूरा हिसार भरा पड़ा है, इन्होंने एक टपका भी नहीं, एक बोतल भी नहीं उठाई। ठीक है, दूसरा काम ये है कि ये मान लो उठा भी रहे हैं इसको उठा के कर क्या रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं? वो डंपिंग स्टेशन वहीं है डंडूर में, वहीं कर रहे हैं इसको इकट्ठा। इन्होंने कोई रिसाइकलिंग का काम किया है क्या? कोई रिसाइकलिंग का प्लांट लगाया है क्या हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रशासन ने? सिर्फ ये मतलब एक दहशत फैलानी, छोटे दुकानदारों को तंग करना, वो पॉलिसी नहीं ला सकते बेचारे, ये पूरा शहर भरा पड़ा है। ये तो धड़ल्ले से बिक रही है साहब, ये तो हर दुकान के ऊपर, हर जो है शोरूम में आपको मिल जाएगी, चाहे वो मिठाइयों की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, हर जगह बिक रही है साहब ये तो। बिल्कुल, ये एक तो कोई माउंटेन है या ये है, और वो कहाँ है मैगी बड़ी, अच्छा एक ये देखो, ये माजा,
ये देखो आप अब ये मल्टीनेशनल कंपनी की है, इसको नहीं छेड़ा गया। और ये भी इसके बाहर तरह- से जो है हाँ, इंपोर्ट होकर आती है। हाँ, इस तरह ही मैगी की आती है जो ताज़ा गर्म पानी डाल के जो है तैयार करी जाती है। उसके अंदर प्लास्टिक चम्मच भी अंदर उसमें प्लास्टिक का चम्मच भी है, उसको छेड़ते ही नहीं, उसको तो नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो रईस है ना, वो छोटे दुकानदारों को, छोटे रेहड़ी वालों को तंग करते हैं। तो इस तरह के कई घपले हैं। अब ये बॉटल है, इनके नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कोई भी सरकारी दफ्तर है वहाँ आप बॉटल लेके नहीं जा सकते। ये भी दिखाइए, मैं चाहूंगा एक बार आप पब्लिक को भी साथ साथ दिखाते रहें कि जो जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किए हैं वो पब्लिक तक भी पहुंचे, क्योंकि 2018 हाँ। में हरियाणा गवर्नमेंट ने किया अर्थ डे पर। जी मैं पढ़कर सुना देता हूं। चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है उनके द्वारा ये जारी किया गया है। सब्जेक्ट है बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल इन गवर्नमेंट ऑफिस। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें प्लास्टिक पानी की बोतल पूरी तरह से बैन, प्रतिबंधित। जी अब ये आपको पानी की बोतल सरकारी दफ्तरों में मिलेंगी दुनिया भर की। 100% मिलेगी। आप बस अड्डे पे चले जाओ वहाँ मिलेंगी, यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो वहीं मिलेंगी। तो सिर्फ मतलब इनको खाना पूर्ति के लिए ये रेडी वाले मिलते हैं या दुकानदार ही मिलते हैं क्या? दुकानदार क्यों तकलीफ पाए, खाम में तकलीफ क्यों पाए? अभी तो बेचारे कोरोना काल से निकल के आए हैं ये, अब इनको ये बीमारी डाल दी। भाई कोई और काम नहीं मिला तो चलो भाई बोले ये पॉलिसी उठा ले, ये गुलाम बनाना ना, ये गुलाम बनाना चाह रहे हैं। तो हमारा तो कहना है भाई आप इन लोगों, इन चीज़ों को भी रोको, इन चीज़ों को भी रोको। आप अपना सिस्टम बनाओ, अपना प्लांट बनाओ। आपका प्लांट ही नहीं है, आप करते क्या हो? वो जब भी अंधेरी आती है बुरा हाल होता है, इशार का नाश होता है। जब वो डंडूर के सामने बना हुआ है, जो आग लगती है, आग लगती है। जब भी और पानी बारिश आती है तो भी इशार का नाश होता है। आसपास के पानी ज़मीन में जा रहा है, उसमें केमिकल ही जा रहे होंगे। तो वो तो ये लोग कर नहीं रहे। ये तो अपना आया और तो कुछ नहीं भाई, ऊपर से ऑर्डर आया, चलो भाई इस मार्केट में हो लो, जाके वहाँ के दुकानदारों में भगदड़, दहशत बैठा रखी है इन लोगों ने। चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट की ये जो आप देख रहे हैं लेटर है, जिसमें सब्जेक्ट है कि बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल। अभी आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें बाकायदा जब मनोहर लाल खट्टर जी बजट पे चर्चा कर रहे थे, मीटिंग हो रही थी, उसमें भी प्लास्टिक की बोतल सभी मंत्रियों के सामने रखी गई थी। तो ये सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जब बैन की एक बार बात कह दी सरकार ने, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? जैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए नियत सही नहीं है गवर्नमेंट की, हर जगह नियत सही नहीं है। जैसे किसान कह रहे थे ना कि ये गुलाम बनाने की पॉलिसी है जब कृषि कानून थे, तो हम भी ये कह रहे थे कि हर तरह की पॉलिसी, चाहे ऑनलाइन बिजनेस में। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, ये देखिए आप, ये 2 पन्नियाँ हैं, ये प्लास्टिक पन्नी है, ये कागज़ की पन्नी है। फ्लिपकार्ट पे कुछ सेलर ऐसे हैं जो इस तरह की पन्नी का इस्तेमाल करते हैं जो कागज़ की बनी है, और ज़्यादातर लोग इस पन्नी का इस्तेमाल करते हैं। ये पन्नी बॉम्बे में चलती है, हालांकि बैन यहाँ भी है ये, और कई सालों से है। बॉम्बे ने सख्ती कर रखी है, कई सालों से वहाँ इस तरह के पैकेज में सामान जाता है, और हमारे यहाँ धड़ल्ले चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। जैन साहब एक सीधी सी बात है कि सरकार की नज़रों में प्लास्टिक केवल पॉलीथीन बैग्स ही हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं भारत के अंदर, उनमें सारी ब्रांडेड चीज़ें हैं, चाहे वो कुरकुरे, चिप्स, चाहे इन कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, सब प्लास्टिक कंटेनर्स में ही आ रहा है। जी जी जी। सारी दालें जो पैकिंग में आती हैं, बिस्किट हैं, वो सब जो है प्लास्टिक के बैग्स में आते हैं। तो एक ही देश के अंदर 2-2 कानून कैसे बने हुए हैं? ऐसा है जी, माड़े की जनानी होती भाभी सबकी। तो यहाँ तो वो हाल हो रहा है, गरीब आदमी की बहू सबकी भाभी इन्होंने बना रखा है। ये इनको नहीं छेड़ते, इनको छेड़े इनको, अपने पापों को। यही तो बड़ा सवाल है कि इनको नहीं छेड़ते क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है। तो बड़ा ब्रांड है, इनसे फंड आता है इलेक्शनों में, इनको नहीं छेड़ते। इनको तो गैर कानूनी काम वही लगता है जो दुकानदार कर रहा है या रेडी वाला कर रहा है, ताज़ा कमाने वाला कर रहा है, इनको तो वो लगता है बस। देखिए कोरोना काल में हम लोगों ने ये बड़ा सही तरीके से देखा कि गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करवा दिए, कॉलेज में, और रेवेन्यू के लिए शराब जैसी सामाजिक बुराई को भी गले लगा लिया। आपने देखा ना, ये सबने देखा कोरोना काल में कि किराने वाला या एक छोटा रेडी वाला बंद करवा दिया, लेकिन उठा के किसको, शराब को खुलवाया उन्होंने। तो ये है गवर्नमेंट का रेवेन्यू मॉडल कि जो रेवेन्यू देगा उसको सब छूट है। यहाँ कानून से परे जाके सब छूट दी जा रही है, लेकिन जो कमजोर है उसको हर जगह पैसा जा रहा है। जी सरदाना जी कुछ कह रहे हैं। देसी शराब के अंदर कई ब्रांड ऐसे हैं जिनमें रंगीन बोतल आती हैं, वो इनको दिखाई नहीं दे रही, इनको तो दिखाई देवे पॉलीथीन। बस यही कहना था भाई, इनको ये जो है ना, दोनों का 2 कानून अलग अलग।
जो अलग अलग कानून बना रखे हैं ना इन्होंने, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, तो वो कानून करके नेक नीयत से काम करें तो सारा हम भी साथ है। पूरा शहर बड़ा जागरूक लोगों का शहर है ये, पूरा शहर साथ है इनके, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। ये तो ऊपर से दबाव आया, इधर झटका मारा और अपना पार गए बस, और कोई है नहीं। दरअसल मुद्दा ये है कि जब आप लोगों ने प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया है तो आप उसको सिरे से क्यों नहीं उसको नकार देते हैं प्लास्टिक को। जो बड़े ब्रांड हैं, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती हैं चीज़ों को, चाहे वो दूध हो चाहे वो पनीर हो, प्लास्टिक के बैग्स में आता है, आपको पता है प्लास्टिक में पैक होकर आता है, वो वैक्यूम बैग होते हैं उसके। लेकिन रेड कहाँ पड़ती है, चालान कहाँ पर होते हैं, वो भी आपको अच्छे से पता है, वो होते हैं हलवाइयों की दुकानों के ऊपर। वहाँ पर 25-25 हज़ार के चालान वसूले जाते हैं उनसे, अगर पन्नी मिल जाती है उनकी दुकानों पर, ठीक है। छोटे दुकानदार हैं, कोई केले की रेहड़ी वाला है, उसके ऊपर चालान लगाया जाता है, जबकि चालान नहीं होता इन बड़े ब्रांड के ऊपर जो दिखाया गया। मैं अभी दिखाऊंगा आपको फिर से, ये बोतल है, एक बहुत बड़े ब्रांड की बोतल है, आपको पता चल गया होगा। इस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड और भी हैं जो बेवरेज तैयार करते हैं, चाहे वो बात करूँ इस फ्रूटी की, चाहे बात करूँ ये जो इम्पोर्ट होकर आता है बाहर से, एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्री से। तो ये बाकायदा ये सरकार की ही नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं कि बैन होना चाहिए और कर दिया गया है, लेकिन वो हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उन्हीं के सरकारी दफ्तरों में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उन पे अमल नहीं किया जाता है। वहाँ सारी चीज़ें यूज होती हैं, प्लास्टिक की बोतल भी होती है, और वहाँ के जो ऑफिसर्स कुछ खाने की चीज़ें मंगाते हैं तो वो भी प्लास्टिक के ही अंदर आती हैं। तो दरअसल एक देश के अंदर दो कानून क्यों, यही जो है मुद्दा है आज का। और ये जितने भी जो हैं कागज हैं, ये नोटिफिकेशन है सरकारों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के, सतबीर सिंह जो सुपरिटेंडेंट हैं जनरल सर्विसेज के, उनके इस पे साइन है बाकायदा। और ये आप देख लीजिए, वो उस प्लास्टिक का करेंगे क्या ये भी उन्होंने बता रखा है सर। ये देखिए, देख रखा है ये जूट बैग इज ग्रेट रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक बैग, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हमें तो आज तक दिखा नहीं कि रोड की कंस्ट्रक्शन में तारकोल और कंक्रीट के अलावा कहीं प्लास्टिक का भी किसी तरह यूज किया गया हो। पेनल्टी प्रोविजन, ईपीआर रिसाइकलिंग, कहीं कोई रिसाइकलिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल ये सिर्फ कागजों तक सीमित है, सरकारी दफ्तरों तक सीमित है। जी जैन साहब, ये दिखा जी सर, बिल्कुल क्या कह रहे थे आप? ये एक और डॉक्यूमेंट है सर, ये बार बार गाइडलाइन, बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं गवर्नमेंट इनको कि आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लाइए। ये डेडलाइन है बार बार, और इसको हर साल बढ़ा देते हैं ये लोग। हमारे यहाँ 2-3 तो मिनिस्टर रह चुके जो इसी विभाग से थे, जैसे फिलहाल भी जो कमल गुप्ता जी हैं वो भी इसी विभाग के हैं, और इससे पहले 2-3 मुख्यमंत्री भी इस एरिया के आ चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं लग पाया है। ये सिर्फ डेडलाइन देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। और अब क्या इससे हम इंदौर बना सकते हैं क्या अपने शहर को? बिल्कुल। अभी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हिसार को इंदौर बनाया जाएगा। हिसार अभी तक हिसार नहीं बनाया, लेकिन उसको इंदौर बनाने की जरूरत क्या है ये भी पूछ लेते हैं। सवाल ध्यान में आ गया। सरदाना जी, आपके शहर के कमल गुप्ता जी विधायक जो नए नए मंत्री बने हैं, शहरी निकाय मंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने भी सुनी होगी, शहर को इंदौर। एक बहुत पहले सरकार थी जब उन्होंने कहा था कि शहर को पेरिस भी बनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है शहर क्या बन चुका है फिलहाल? मैंने तो यहाँ सिर्फ यही सुना है कि एक हवाई अड्डा, कोई मिनिस्टर आता है वही हवाई अड्डा, जो मिनिस्टर आता है हवाई अड्डा, जो मिनिस्टर आता है हवाई अड्डा, हवाई अड्डा के अलावा कुछ नहीं सुना। ये इंदौर वाला तो मैंने आपसे सुना है। अब बाकी कमल गुप्ता जी को मैं सुनता भी नहीं, वो अच्छा भी बोलते तो भी नहीं सुनता, क्योंकि वो ढंग की बात बोलते ही नहीं। जी आपने सुना होगा जैन साहब, उन्होंने बोला था इस तरह का, तो लगता है हो पाएगा, इस तरह बना पाएंगे? देखिए, जिस स्पीड से हम काम करें और जिस तरीके से हम काम करें, मंशा नहीं लग रही इस तरह से कि ये सिरे चढ़ पाएगी उनकी बात। अगर इंदौर की बात करें तो इतना माइंडसेट किया उन्होंने, इतनी तैयारी की है उसकी। आप कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि प्लास्टिक कैसे इकट्ठा होता है। वहाँ जगह जगह से प्लास्टिक इकट्ठा करना है, फिर उसको धोना है, फिर उसके टुकड़े करने हैं, फिर उसको सीमेंट इंडस्ट्री को देना है, उसके प्लास्टिक का दाना बनाना है, फिर उसको रोड पे इस्तेमाल करना है। वो सब काम तो यहाँ हो ही नहीं रहा, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइंस बनाने के लिए कि हम इसको इंदौर बनाएंगे बस, और कुछ भी नहीं है। मिल गेट वाली सड़क ही नहीं बनी आज तक, इंदौर कहाँ से बनेंगे? एटलीस्ट अगर आप लोग ये बात कहते हैं कि हम शहर को जो है हिसार को इंदौर बनाएंगे, तो जो आपने इनके अंदर लिखा हुआ है कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल किया जाएगा, तो हम दरख्वास्त करेंगे कि मंत्री जी कम से कम उस रिसाइकलिंग तरीके से वो जो मिल गेट वाला रोड है उसको ही बनवा दीजिए, ताकि पता तो चले कि आपने जो कहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में दम है, वाकई जो आप कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप इसको शेयर भी करेंगे, और हमारी बातों से अगर सहमत है तो लाइक ठोक दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।